आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 में, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे LCR परिपथ। अब बात ये करनी है कि जो हमारा परिपथ होता है उसमें जो पावर लॉस होती है वो किसकी वजह से होती है और क्यों होती है और कितनी होती है पावर लॉस। तो पावर लॉस करता कौन है? वो करता है वैद्युत प्रतिरोध। क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हमारी पावर लॉस हो जाती है। जब धारा का प्रवाह होता है तो जो प्रतिरोध होता है वो इसका विरोध करता है और वोल्टेज को ड्रॉप करता है। इस वजह से होती है पावर लॉस। पावर लॉस निकालते वैसे हम लोग हैं P बराबर I स्क्वायर इंटू आर से, क्योंकि R हमारा रेजिस्टेंस होता है, I करंट होती है। लेकिन यहाँ जो हम लोग करंट नापते हैं एवरेज करंट, वो हमारी IRMS और VRMS होते हैं। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले निकालेंगे R परिपथ शक्ति 6, और फिर जहां जहां R लगा होता है LR CR LCR वहां सब जगह होती है, कितनी होती है वो सब पता करते हैं। आइए देखिए, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग R परिपथ में शक्ति 6। R परिपथ में शक्ति 6, शक्ति 6 मतलब पावर लॉस। देखिए, जब आपने R परिपथ पढ़ रखा था, R परिपथ में आपको याद होगा कि एक प्रतिरोध R था जिसको हमने एक धारा स्रोत से जोड़ा था। यहां पर जो विभव का समीकरण था वो था V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से जो करंट फ्लो हुई थी I, और इस वोल्टेज का और करंट दोनों के जो समीकरण मिले थे हम लोगों को, तो वोल्टेज का मिला दिया गया था V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण आया था I नॉट साइन ओमेगा। यानी दोनों समान, I नॉट दोनों समान फेस में थे, सेम फेस में थे, समान कला में थे। कोई भी डिफरेंस यहाँ पर फेस का नहीं था। जब समान कला, अब यहां हमें निकालनी है शक्ति व्यय, शक्ति 6। तो इसको हम P बार पढ़ते हैं, और शक्ति 6 निकालने के लिए फार्मूला आते हैं V इंटू आई। ये भी शक्ति 6 निकालने का फार्मूला है तेरा V इंटू आई। V और I के मान आपको दिए गए, यहां पर रख देते हैं। क्या रखेंगे? V का मान V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू धारा का इक्वेशन हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा V नॉट इंटू आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है इसका मान निकल के आता है 1/2। कैसे आता है जरा समझाया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें आपको समझना ये है, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी का फार्मूला हमने बताया था आपको 1-2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये फार्मूला आपने मैथ में ही पढ़ रखा होगा। cos 2 थीटा 1-2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा क्या है? ओमेगा टी है। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान, तो ये वन ले आएंगे। तो cos 2 ओमेगा टी ये हो जाएगा -1 बराबर -2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का cos 2 ओमेगा टी, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको पता होगा कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर के लिए साइन ओमेगा टी हो या कास्ट ओमेगा टी हो, कास्ट ओमेगा टी हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। प्रत्यावर्ती धारा के, ये हम बच गए पीछे, धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए
cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू थी 0। चाहे cos 2 ओमेगा टी आ जाए या sin 2 ओमेगा टी आ जाए, उसके लिए वैल्यू क्या थी? 0 थी। अगर यहाँ 0 देंगे तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 0/2 बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2। तो यहां रख देते हैं ये वैल्यू जरा हम कि P बराबर V0 इंटू I0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2। इस 1/2 को लिखते हैं इस प्रकार से कि V0 बटे √2 लिख सकते हैं। इसको दो को तोड़ दिया हमने और I0 बटे √2 लिख दिया। क्योंकि ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, ये VRMS का मान होता है, ये IRMS का मान आप पीछे पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, जब हमने पढ़ा था प्रत्यावर्ती विभवांतर के वर्ग माध्य मूल मान और अधिकतम शिखर मान में संबंध। तो ये वैल्यू थी VRMS की और ये वैल्यू थी IRMS की। तो ये आती है R परिपथ शक्ति 6 VRMS इंटू IRMS। किस परिपथ की है ये? R परिपथ। इस R की वजह से पावर लॉस हो रही थी। अब लोग चलते हैं LR परिपथ शक्ति 6 निकालते हैं। LR परिपथ में शक्ति 6। कुछ लोगों को प्रश्न होगा कि तो क्या C परिपथ में और L परिपथ में कोई पावर लॉस नहीं होती है? हाँ, बिल्कुल नहीं होती है। उसमें निकाल के मैंने अभी बता रहे हैं, जब LR परिपथ निकालेंगे फिर आपको बताएंगे L और C में क्यों नहीं होगी। आइए देखिए, जब LR परिपथ पढ़ा था तो LR परिपथ में आपको याद होगा कि यहाँ पर विभव और धारा के बीच कलांतर आया था और वहां पे आप देखा था जो L का विभवांतर था VL और जो R का विभवांतर था VR, ये परिणामी विभवांतर बना था V। तो ये परिणामी विभवांतर दोनों से कोण बनाता है, इधर से भी इधर से भी। तो यहाँ का कलांतर हम फाई मान ले रहे थे वहां पर। तो यहाँ जो विभव का समीकरण बनेगा वो बनेगा V0 साइन ओमेगा टी और धारा पीछे हो या आगे हो तो I0 साइन ओमेगा टी माइनस मान लिया फाई पीछे हो गई, फाई कुछ भी कलांतर होगा इस बीच तो हो गया कलांतर फाई, यानी धारा विभव से फाई कला पीछे है। अब शक्ति 6 निकालनी हमको है। शक्ति 6 का फॉर्मूला पढ़ा अभी हमने। क्या शक्ति 6 थी? शक्ति 6 का फॉर्मूला है P बराबर V इंटू I। V और I के मान रख देंगे यहाँ पर। जैसे मान रखेंगे तो V का मान तो है V0 साइन ओमेगा टी, I का मान क्या है? I का मान है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन A माइनस B का। यहां से I0 बाहर कर लिया और साइन A माइनस B लगाते हैं तो साइन A, इसके फॉर्मूला चलता है साइन A कॉस B। साइन A माइनस B का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। साइन A कौन है? A है यहाँ पर ओमेगा टी। B क्या है? B है फाई। तो साइन A मतलब ओमेगा टी इंटू कॉस B कौन है? फाई माइनस कॉस A, तो कॉस A क्या है? ओमेगा टी इंटू साइन B कौन है? फाई, साइन फाई। ये बन गया फॉर्मूला साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब देखिए V0 साइन, एक काम करते हैं I0 यहां कर लेते हैं एक साइज के, ये हो गया I0 वाला, साइन का अंदर गुणा करते हैं तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन कैसे गुणा करेंगे तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा।
अब अगर आप ध्यान दें तो अभी अभी लिखा था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 निकाल रखा है, तो यहाँ 1/2 रखते हैं, तो सकते हैं चूंकि प्रत्यय धारा के पूर्ण चक्कर के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 1/2 है। आइए रख देते हैं यहाँ पर। कैसे हैं आप निकाल चुके हैं इस जगह पर, आप देख सकते हैं। तो P बराबर V0 इंटू I0, ये वैल्यू हो गई 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस, यहां एक काम कर देते हैं, इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसे दें साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो आप देख सकते हैं कि जो ये टर्म्स आप देख पा रहे हैं ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन 2 ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। रखिए रावान। V0 इंटू I0 1/2 cos फाई माइनस 1/2, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अभी बताया था प्रत्यावर्ती धारा का अगर पूर्ण चक्कर की बात आप करेंगे तो चाहे साइन 2 ओमेगा टी हो या कॉस 2 ओमेगा टी हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ है साइन 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पर ले लेंगे साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0। अगर यहाँ हो गया 0, देखिए क्या हो जाएगा, P0 बराबर V0 I0 1/2 cos फाई माइनस 1/2, ये हो गया 0 इंटू साइन फाई। 0 गुणा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा P बराबर V0 इंटू I0 और ये पर 0 हो गया, तो ये बचेगा 1/2 cos फाई। इस 2 को फिर हम डिवाइड करते हैं √2 इंटू √2 में तोड़ लेंगे, तो ले सकते हैं इसको हम P बराबर V0 बाई √2 इंटू I0 बाई √2 इंटू cos फाई। और ये आप जानते हैं ये वैल्यू लिखी हुई है V0 बाई √2 इंटू I0 बाई √2 किसकी, VRMS और IRMS की, cos फाई। ये आया LR परिपथ 6। अब देखिए यहाँ जो cos फाई है ये क्या है फाई, वैसे cos फाई कहलाता है पावर फैक्टर, पिछले कई बार यूज किया शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर था ये। अब यहाँ जो समझिए इसको, जब L परिपथ पढ़ रहे थे और C परिपथ पढ़ रहे थे तो वहां कलांतर विभव धारा भी 90 अंश का था। L परिपथ में कलांतर 90 अंश आगे था, L विभव उसका धारा पीछे थी, तो यहाँ अगर 90 में cos 90 का 0 तो पूरा शक्ति 6 क्या हो जाएगी 0, इसलिए L परिपथ शक्ति 6 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप कहोगे कि R परिपथ में, तो R परिपथ में cos कोई कलांतर नहीं 0 है, तो जैसे 0 रखोगे यहाँ पे तो cos फाई का मान 0, cos का मान 1, तो 1 इतना हो जाएगा VR इंटू IS, और यही आया R परिपथ में आई है। C में रखने जाओगे, C में भी विभव धारा के बीच 90 अंश का ही कलांतर था, तो वहां जो कलांतर 90 अंश था तो वहां भी cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वहां भी पावर लॉस 0 हो जाएगी। तो ना कोई L परिपथ में पावर लॉस हुई ना C परिपथ में, जहां R होगा वहीं पावर लॉस होगी, चाहे वो CR परिपथ हो या LR हो या LCR हो। R की वजह से ही पावर लॉस होती है, शक्ति 6 होती है, ये है cos फाई। फिर इसी का फार्मूला लिया गया, cos फाई दिया जाता है R/Z। R क्या है प्रतिरोध, Z है पूरे परिपथ का प्रतिरोध। अब इसी में हम बताते हैं आपको थोड़ा सा वाटहीन धारा क्या होती है, देखते हैं। पावर लॉस करंट, वाटहीन धारा, वाट होता है शक्ति का मात्रक और हीन है पावर लॉस नहीं हो रही है,
पावरलेस करंट, बिना पावर लॉस किए, बिना एनर्जी बैक किए हुए करंट बह जाए। ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब परिपथ में प्रतिरोध ना हो। प्रतिरोध का जितना कम करते जाओगे उतनी पावर लॉस कम होती जाएगी। अगर किसी परिपथ से प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। यानी इसमें कोई शक्ति क्षय नहीं होती है। यदि किसी परिपथ में इस प्रकार धारा प्रवाहित हो कि उस परिपथ में कोई शक्ति व्यय ना हो रही हो तो उसमें प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन है कि प्रतिरोध का मान 0 हो जाए। यदि किसी परिपथ में यदि धारा के प्रवाहित होने से कोई शक्ति क्षय ना हो रही हो, कोई शक्ति क्षय ना हो रही हो, तो उसमें प्रवाहित धारा वाटहीन धारा कहलाती है। ठीक है। और इसका शब्द क्या है कि प्रतिरोध जो R हमारा है वो क्या होना चाहिए? 0, तभी ऐसा संभव होता है। और इसका यूज किया गया है चोक कुंडली। चोक कुंडली जो होती है वो एक ऐसी युक्ति है जो वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका हमने वीडियो आपके लिए बना रखा है, उसमें आप चोक कुंडली को पढ़ सकते हैं और वो काम करती है वाटहीन धारा के सिद्धांत पर, और उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 भाग और हैं, चोक कुंडली और ट्रांसफार्मर, जिनके वीडियो आपको ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं और वाइवा या एग्जाम के लिए अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं चोक कुंडली और ट्रांसफार्मर को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 8 होगा विद्युत चुंबकीय। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, तो हम लोग फिर वहां बात करेंगे।